गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग एमएस एक्सेल की फर्स्ट क्लास लेंगे और एमएस एक्सेल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है तो हम लोग एमएस वर्ड में काम नहीं करते, एमएस एक्सेल में काम करते हैं। एमएस एक्सेल में आपको बता दूं बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होती है। अगर आप सिर्फ एमएस एक्सेल में अपनी कमांड कर लेते हैं तो नो डाउट आप अच्छा पैकेज किसी भी इंडस्ट्री से ले सकते हैं। तो मैंने एक्सेल की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम पहले सेशन में स्टार्ट करेंगे एक्सेल के बेसिक क्लास में क्या सीखना होता है, सेल क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, टैब क्या होते हैं, वर्कशीट क्या होती है, कैसे एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं। सारी चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में बनाया है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्क्रीन। तो जब भी हम लोग एक्सेल की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके की शीट होती है। देख रहे हैं आप, ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, राइट। ये मेरे पास एक्सेल की शीट है, ये भी मेरे पास एक्सेल की शीट है। तो पहला स्टेप, आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है एमएस एक्सेल की। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक्सेल की शीट हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरे आइकन्स हैं, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में पहले बताया था कंप्यूटर की। तो एक्सेल की शीट लेने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पे कहीं यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया हमने। तो ये मेरे पास विंडोज़ की ये हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शन में हमें प्रेस करना है न्यू, और न्यू के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, फोल्डर चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। तो हमें ये चाहिए दोस्तों, तो हमने इस पर क्लिक किया। ये हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो गई। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिस पे आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं। सपोज़ मैं इस पे अपना नाम देता हूँ और एंटर करता हूँ, 2 बार एंटर करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सेल की वर्किंग ओपन हो जाती है। यहाँ एक तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सेल शीट लेने का, इसको मैक्सिमाइज़ कर दो आप, राइट। एक और तरीका है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, फटाफट मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। एक और तरीका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे, क्लिक मीन्स लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल लिखेंगे। देखिए इस तरीके एक्सेल लिखेंगे तो ये एक्सेल की ऐप, बेसिकली जब हम कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं तो जैसे मोबाइल में हम लोग काम करते हैं तो ऐप्स होती हैं, इस तरीके से जब हम कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं तो वो भी हमारे पास ऐप ही होती है, राइट। उसे हम सॉफ्टवेयर ही चलाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से भी आप एक्सेल शीट न्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। ये हमने एक्सेल शीट जनरेट कर लिया। उसके बाद देखिए सबसे टॉप पे यहाँ लिखा आता है बुक वन का मतलब, क्योंकि मैंने जो अभी एक्सेल शीट इंसर्ट की उसका नाम कुछ भी नहीं दिया, पिछली वाली का नाम मैंने ध्रुव रखा। तो पिछली वाली शीट को अगर मैं देखता हूँ, दिस वन, अगर इस शीट को मैं ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ध्रुव, क्योंकि मैंने इसका नाम इनिशियल लेवल पे दे दिया था, राइट। तो पिछली वाली शीट पे क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया तो अभी इसका नाम क्या दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली बुक वन, इसका आप नेम भी कर सकते हो, राइट। ये हमारी हुई वर्कबुक, यहाँ पे हम वर्कबुक का नेम। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये टैब देख रहे हो आप, दिस वन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, राइट। इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं टैब ऑप्शन। क्या है हमारे पास, टैब ऑप्शन। और टैब के अंदर देख रहे हैं ये सारे फंक्शंस हैं, ये हमारे पास सारे फॉर्मूलाज फंक्शन है, व्यू के अंदर है, रिव्यू के अंदर। देखिए बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस हम एक एक करके क्लास में सीखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा होम से लेफ्ट में, फाइल, इसके भी अपने एक ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, इनको भी हम सीखेंगे, राइट। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। अब एक्सेल पे दोस्तों ये देखिए एक एक बॉक्स, इसको हम बोलते हैं सेल। जिस सेल पे मैं रहूँगा उसे बोलेंगे सेल। अब आप देखिए ये पूरी वर्कशीट में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके आते हैं। देखिए एक तो ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, राइट। और इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब मैं बात करता हूँ इस सेल की तो इसे मैं बोलूँगा B2। क्या पढ़ेंगे, B2। जब यहाँ पे मैं हूँ तो इसे क्या पढ़ेंगे, C4। इसे क्या पढ़ेंगे, C4। जब मैं इस सेल पे हूँ तो क्या बोलेंगे, इसका नाम B8। इस तरीके से हमारी सेल्स होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, तो आई वांट टू चेक कि भाई कितने यहाँ पे नंबर्स है, कितने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, ये इस तरीके से हम जाते हैं ABCDEFG, इस तरीके से हम जाते हैं तो ये हमारे पास होते हैं रोज़, और इस तरीके से हम जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं,
कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स, और ये हमारे पास क्या है, रोज। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे रोज हैं, कितने यहाँ पे रोज हैं, यानी लास्ट फाइनल अमाउंट कितना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, 4 एरो होती है हमारे पास, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखिए इतने नंबर की हमारे पास रोज अवेलेबल हैं, राइट। चलिए वापस से कंट्रोल अप एरो कीजिए, वापस से हम कहाँ आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ अप, राइट, वहाँ पे आ गए। इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना है कि ये 1 के बाद ये A B C D E F ये मेरे पास कितने अवेलेबल है, मतलब मेरे पास ये कॉलम्स कितने अवेलेबल हैं। ये तो मैंने रोज चेक कर लिए, अब मैं चेक कर लेता हूँ कॉलम्स कितने अवेलेबल हैं। तो सेम यहाँ पे एरो पे आप कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कीजिए, राइट एरो, जो 4 एरोज है उसमें राइट का साइन प्रेस कीजिए। देखिए XFD मतलब मेरे पास A से पहले Z तक आया, फिर AA AB AC AZ, फिर AAB AAC, इस तरीके से हमारे पास बहुत बड़ी शीट है। इस पूरी शीट पे काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है और कोई काम कर भी नहीं सकते हैं वैसे पे, डेटा आपका हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम वापस पहले आते हैं, कंट्रोल आप लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसीलिए एक्सेल ने देखो यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दिस वन, इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए शीट 1 है, राइट, यहाँ पे शीट 1 है। इस तरीके से यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आएगा। कहाँ पे प्लस का साइन नज़र आएगा, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक, तो यहाँ पे आपकी न्यू शीट आ जाएगी। देखिए क्लिक करके देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए शीट 2 आपके पास आ जाएगी। देखिए शीट 2 ऐसे ही क्लिक करेंगे, शीट 3, शीट 4, शीट 5। इस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप n नंबर ऑफ शीट ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी शीट ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि इस शीट में जैसे मान लीजिए आप 5 शीट पे काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने डेटा यहाँ पे काम किया और बाई चांस इस शीट को डिलीट कर दिया। डिलीट का मतलब इस शीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं हम, देखिए जिस शीट पे आप हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे मैं 5 शीट पे हूँ, मैंने राइट क्लिक किया तो देखो ये ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, व्यू कोड, ये सब। तो इसका रीनेम आप कर सकते हैं। सपोज इसका नाम आप करना चाहते हैं ध्रुव, मैंने इसका ध्रुव नाम किया और आपने इन सब शीट का नाम किया और इन सब पे काम किया और आपने गलती से ध्रुव शीट को डिलीट कर दिया, तो याद रखिएगा हर चीज़ तो हमारे पास क्या हो जाती है, अंडू हो जाती है या फिर रिसाइकल बिन में जाती है। लेकिन अगर आपने एक्सेल की किसी शीट को डिलीट किया तो वापस वो नहीं आती, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए मैंने डिलीट किया शीट 5 को, अब ये मेरे पास कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी, राइट। तो ये हमारे पास एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल हुआ। उसके बाद हम लोग एक्सेल शीट पे काम करते हैं, पूरे टैब पे हम लोग काम करेंगे। होम टैब पे इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, सारे फंक्शन को 1 बाय 1 सीखेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग डेटा पे काम करते हैं, जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है या बहुत लॉन्ग डेटा होता है तो उसके लिए MS एक्सेल का हम सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा डेटा बनाना है कि मेरे पास स्टूडेंट नेम क्या है, राइट, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, राइट, उसके बाद वो लोग की फ़ीस क्या है, इस तरीके से उन लोगों का मैंने बैच का टाइम क्या दिया है, उन लोगों का एड्रेस क्या है, राइट। सिंपल डेटा, मैंने अभी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं लिया है। एड्रेस क्या है, राइट, उनका मोबाइल नंबर क्या है, राइट, इस तरीके से। तो सिंपल डेटा को हम बनाते हैं। तो एक्सेल शीट पे मुझे अब ऐसे इसको प्रेजेंट करना होगा, एक्सेल का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए कभी कभी जो आप काम करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हाइड हो गया, मतलब स्टूडेंट तक आ रहा है, n तक आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हाइड हो रहा है, कौन सा, देखिए ये स्टूडेंट नेम जो यहाँ पे है, यहाँ पे n जो है हाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर दिख रहा है। तो इसका मुझे यहाँ पे अगर प्रॉपर करना है, जो यहाँ पे हाइड हो रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इस B के टॉप ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको मैं जितना स्क्रॉल मुझे करना है, मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर्सर को क्लिक करके स्क्रॉल कर दूँगा। या दूसरा ऑप्शन एक और भी है, वापस कीजिए, आप कोने में जाइए, जहाँ पे आपको करना है उसको लेंदी करना है तो उसको डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, यस, इस तरीके से हम इस पे डेटा पे
काम करेंगे। तो आज की शीट में, आज के वीडियोज़ में मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक एक्सेल बताया है। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे फॉर्मूलाज कौन से लगाने हैं, बहुत सारे फंक्शन को मैं सिखाऊंगा। तो इतना करने के बाद आप पहले कोई भी डेटा बना लीजिए सेल्फ, फिर उस पर मैं फॉर्मूलाज की बात करूँगा। तो अभी आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ये कोई भी रैंडम एक डेटा बनाइए, फिर उस पर नेक्स्ट शीट से या नेक्स्ट वीडियो से मैं इस पर काम करना आपको सिखाऊंगा, राइट। अब मान के चलिए आपने इस शीट पे पूरा काम कर लिया, राइट। ये मान लीजिए आपकी पूरी शीट तैयार है, आपने काम किया। अब इसको आपको सेव करना है। कल के दिन फिर से आप इसको फाइल पे काम करेंगे, इसके पहले आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप इस फाइल को यहाँ पे कट करेंगे। कट के ऑप्शन के बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। ऑब्वियसली सेव करना है, आपको सेव करना है। फिर आपसे ये डेजिग्नेशन पूछेगा, देखिए फिर आपसे पूछेगा इस फाइल को सेव कहाँ करना है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 तरीके से एक्सेल ओपन करना सिखाया था। तो जो मैंने आपको सर्च बार में ऑप्शन क्लिक कराया था वो इसमें ऑप्शन आएगा। जो फाइल आपने ऑलरेडी एक्सेल पे लेके राइट क्लिक किया था उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। तो इस पर आपको कहाँ सेव करना चाहते हैं? जहाँ पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या किसी भी ई ड्राइव डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे इसको आप नेम कर सकते हैं। सपोज़ मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैंने ये कर दिया। और इसका नेम आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसका नाम दिया शर्मा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया और ये फाइल मेरे ऑटोमेटिकली कहाँ सेव हो जाएगी? देखिए इसको, ये मेरे यहाँ पे शर्मा फाइल बन गई। अब दूसरी शीट मैंने आपको बताया था, आपको सिखाने के लिए मैंने 2 शीट ली थी, देखिए ये। अब क्योंकि मैंने इस पर काम किया, देखिए सपोज़ ये मैंने डेटा बनाया। अब जैसे इसको मैं कट करूँगा और सेव करूँगा तो देखिए ये मुझसे लोकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने पहले इसका नाम जब लिया था एक्सेल शीट पे, जब बनाया था इसको डेस्कटॉप पे, वहीं इसका नेम कर दिया था ध्रुव। तो इसलिए यहाँ पे इसको सेव करोगे आप तो ये आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, देखिए। और ये वाली फाइल वही है ध्रुव। देखिए इसको मैंने ओपन किया। अब ध्रुव वाली फाइल को ओपन किया, जो मैंने कैसे ओपन किया था बताओ? सर्च मैंने डेस्कटॉप से लिया था, देखिए सेम डेटा वहाँ पे है, राइट। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे सर्च करके एक्सेल कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ से भी एक्सेल शीट ओपन कर सकते हैं, राइट। प्रेफरेबली यही है कि पहले आप डेस्कटॉप पे लेके फाइल कर लो, नेम आप पहले ही दे देंगे तो फिर आपसे सेव का ऑप्शन आएगा। जब आप सारा कर लेंगे तो अपने आप आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी, राइट।